Hi, folks, welcome again to another episode of the Rebaya Show. BMC elections in Maharashtra are around the corner. बहुत ज़्यादा हसल बसल हर जगह आप देखेंगे. Lot of mathematics, economics, everywhere to be seen around. ये सब political chessboard में एक नया एंगल दिखने को मिलता है. Now what political parties are doing, they are hiring doctors into their political parties. इसके बारे में हमारे साथ एक बहुत ही prominent मीरा भाईंदर एरिया के एक सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर दिनेश दत्तात्रेय पाटिल साहब, वेलकम टू द शो. एक नया कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है. आपके पास एक पॉलिटिकल पार्टी का लोगो है, उसके ऊपर एक स्टेथोस्कोप है. थोड़ा सा इसके बारे में डिफाइन कीजिए कि व्हाट इज दिस. एक डॉक्टर करके हम लोग जब भी समाज में आते हैं तो हम कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी, कोई धर्म, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन देख के कभी पेशेंट को ट्रीट नहीं करते. किसी भी चीज़ को हम लोग देखते नहीं. करेक्ट. एक नोबल प्रोफेशन करके हम लोग उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं और वही से हमारी कहाँ ना कहाँ जर्नी चालू होती है. ये करते करते 2020 में जब भी कोरोना आया तभी हर किसी डॉक्टर ने अपनी जान जोखिम में डाल के करोड़ों लोगों की जान बचाई. जी. लोगों का जो अपना इंडियन हेल्थ सिस्टम है वो काफ़ी पुअर है. कहाँ ना कहाँ यहाँ पे एक पॉलिटिकल एंगल चला जाता है. तभी मैंने काफ़ी सारे पेशेंट को फ्री में ट्रीट किया. उसके बाद कोविड का वैक्सीन आया, तभी भी हम लोगों ने सबसे पहले कोविड वैक्सीन देने की कोशिश की, लोगों को काउंसलिंग की. ये चीज़ों में मेरा और पेशेंट लोगों का जो एक रिश्ता रहता है, घरेलू रिश्ता बोलते हैं हम लोग उसको, दिल से कहाँ पे ना कहाँ तुम पेशेंट से डायरेक्टली घर से एक फैमिली मेम्बर जैसे जुड़ जाते हैं. और हमारा जो सोशल वर्क चलते रहता है तो उसके वजह से पॉलिटिकल पार्टी कहाँ ना कहाँ हमको उनको एक पॉलिटिकल बेनिफिट मिलने के लिए हमको उनके अंदर समाविष्ट कर लेती है. ये हम लोगों ने एक देखा. एक नोबल कॉज, यू आर ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, और आई थिंक इंडिया इज चेंजिंग, और इंडिया का चेंज जो है वो आपके अटायर से दिखता है. यू आर ए डॉक्टर, आई कैन सी यू वेयरिंग द स्कार्फ ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, आई सी यू वेयरिंग ए स्टेथोस्कोप ऑन दैट. व्हाई डिड यू एग्री टू जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी? जैसे किसी पार्टी ने आपको इन्वाइट किया, यू आर ए डॉक्टर, तो आपके उनके बीच में क्या ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जिन्होंने आपको कन्विंस करके और आप मान भी गए and you came into this particular format? आपकी बात सही है. राजकारण इसका शुरुआत समाजकारण से चालू होती है. और जो समाज में सेवा करता है वो आगे जाके वो राजकारण, उस कुर्सी के लिए कहा ना कहा वो पब्लिक को पहुँचने के लिए वो राजकारण में चला जाता है. वैसे ही हम लोग डॉक्टर हैं, कहाँ ना कहाँ हमारा जो रीच रहता है वो पब्लिक के साथ रहता है. कि कोई फ्री कैंप करना हो, कोई पेशेंट का बिल, अगर पेशेंट यहाँ पे एडमिट होता है, कहाँ पे भी एडमिट होता है, उसके बिलिंग के लिए हमको 10 पॉलिटिशियन का फ़ोन आता है. अच्छा. वो पूछते हैं बिल कम करेंगे या नहीं करेंगे. तो तभी मैंने सोचा बिल कम करेंगे या नहीं करेंगे, ये गुस्से में पूछते हैं? हाँ, ये थ्रेटन कॉज हम लोगों ने देखा है. अच्छा, ओके. तो तभी हम लोगों ने सोचा कि सेवा हम लोग कर रहे, समाज कार्य हम कर रहे, पेशेंट को ट्रीट भी हम लोग कर रहे हैं. अगर आप पॉलिटिशियन हो तो आप खुद का हॉस्पिटल डालो. हाँ. आप खुद का हॉस्पिटल डालो, वहाँ पे हम लोग काम करने के लिए आते हैं. हमें तो समाज सेवा ही करनी है. लेकिन इसके बाद मैंने सोचा कि कहाँ ना कहाँ हमको भी एक शासन में आना चाहिए, एक पार्टी से जॉइंट होना चाहिए, और वहाँ पे का लोगों की जो हेल्प हो सकती है, कहाँ ना कहाँ लोगों की हेल्प करते करते फिर लोगों का एक एंगल चेंज हो जाता है कि the person who is coming in the politics is aim for the as a politician. As a politician. For my knowledge, मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है. मुझे मेरा जो नोबल कॉज है उसको ही कंटिन्यू करना आगे है, लेके जाना. मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो डीपर सबर्ब है, दहीसर के बाद का एरिया है, वहाँ पे काफ़ी नोन नेम है ये दिनेश साहब. ही इज़ द वन हु इज़ नोन फॉर डूइंग फ्री मेडिकल कैंप्स. जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं, इवन वो एरियाज़ जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, झुग्गी हैं, झोपड़ियाँ हैं, वहाँ पर इनके कैंप्स जाते हैं. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को अगर आप लीजिए, वहाँ के कंडक्टर्स, ड्राइवर्स
24 आवर्स जो अपनी अपनी सर्विसेज देते हैं, दे आर बेसिकली फेसिंग द पोल्यूशन फॉर 24 आवर्स अ डे, उन सब के लिए ये फ्री मेडिकल कैंप और फ्री मेडिकल हेल्प करते हैं। थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे बात करें, क्योंकि इलेक्शन, बीएमसी इलेक्शन चल रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि एक इलेक्शन जो लोकल म्यूनसिपल इलेक्शन होता है वो डिसाइड करता है हवा किस तरफ है। मीरा भाईंदर ट्विन सिटी बहुत एक्सपैंड कर रही है। एक्सपेंशन के साथ आई कैन सी अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल फाइट्स हैपनिंग बिटवीन वन पार्टी टू अनदर पार्टी एंड ऑल दैट। आप किस पार्टी से जुड़े हैं, उसकी आइडियोलॉजी क्या है और उनको आपने क्यों ज्वाइन किया? शिवसेना, एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी से ज्वाइन किया हूँ। ओके, तो आपको डॉक्टर दिनेश पाटिल कहा जाए कि शिवसैनिक दिनेश पाटिल कहा जाए? मुझे डॉक्टर दिनेश पाटिल ही कहेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके ओके। कहाँ ना कहाँ मुझे एक मंच चाहिए जहाँ से मैं एक मेरे हेल्थ सिस्टम में आके लोगों की सेवा कर सकूँ। कैंसर जैसी बीमारी है, डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है, ये जो जिस तरह से बढ़ रहा है, तो लोगों में जुड़ने के लिए और लोगों से संवाद करने के लिए मुझे कहाँ ना कहाँ एक शिवसेना का जो पक्ष है वहाँ पे एक अच्छा मंच मिला है। माननीय प्रताप सरनाईक साहब हैं जो इस वक्त ये आप शिवसेना, एकनाथ शिंदे लेड शिवसेना से जुड़े हैं, तो डेफिनेटली जब आपको उन्होंने बुलाया कि कम एंड जॉइन अस, तो उनके खुद के भी हॉस्पिटल्स हैं? यस, सर के भी काफ़ी सारे अच्छे प्रोग्राम हैं। जो मतलब अगर मीरा रोड में उनका एक कैशलेस हॉस्पिटल है जहाँ पे लोगों की फ्री में सेवा दी जाती है। काफ़ी सारे ऑपरेशन, एंजियोग्राफी, एंजियो बाईपास फ्री में होता है। थाना में भी 2 हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी उनकी फ्री में सेवा दी जाती है। और वैसे भी सरनाईक सर की जो वाइफ है वो कैंसर लोगों के लिए काफ़ी हेल्प करती हैं। ओके। उनके साथ हम लोगों ने कैंसर के जो कैंपिंग रहते हैं वो किया है। व्हेन यू बिकम अ फुल फ्लेश डॉक्टर, आपने अपना एजुकेशन करी, आपने अपना एमबीबीएस किया, आपने अपना एमडी किया, फिर आपने अपनी बीच में इंटर्नशिप करी, कुछ ओथ ली जाती है दैट ह्यूमैनिटी, ह्यूमन काइंड कुछ मैल प्रैक्टिसेस में नहीं जाएंगे। तो वो ओथ सेरेमनी में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ेंगे या इस टाइप की कोई चीज़? इज इट यू आर यू क्रॉसिंग द बैरियर? दिस इज व्हाट आई वांट टू। नहीं, सेवा ठीक है, ग्रामर ब्रेक होता है, इट्स गुड टू ब्रेक द ग्रामर, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन सिचुएशन है, सर्कमस्टेंशियल एडवर्सिटीज़ हैं, उन सबको लेते हुए ये एक मूव अगर आपने लिया है तो डेफिनेटली कैनवस इज़ वेरी बिग, डेफिनेटली। तो आपकी एग्जिस्टिंग, फिर आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ हो जाता है। एक जब आप एंट्री करते हैं अब एज ए पॉलिटिकल डॉक्टर, उसमें एक नया फील रहता है और उसके बाद 2 कैरेक्टर्स आपको प्ले करना पड़ते हैं। एक जो नॉर्मल आपका कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर वो है जिसका बर्डन से आप और जिसके सोच और आइडियोलॉजी से आप घुसे हैं। वो इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है। और उसके बारे में कुछ और कहना चाहें तो? पॉलिटिक्स बोले तो एजुकेटेड पीपल बहुत कम आते हैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि सबके एक टाइम लिमिट है। अगर कोई एजुकेटेड होगा जो कोई एक कंपनी में जॉइंट है, सुबह को बेचारा 9 बजे जाता है, शाम को 5 बजे घर पे आता है, वो 5 बजे के बाद उसको फैमिली को टाइम देना पड़ता है। एज ए डॉक्टर हम लोग 24 आवर्स पेशेंट्स के लिए रेडी। अगर मुझे रात में 12 बजे कॉल आता है, रात को 3 बजे कॉल आ रहा है, तो मुझे आना है। आई एम नॉट एज ए एम्प्लॉय कि मुझे 8 से 4 ही काम करना है। सेम एज ए पॉलिटिक्स, रात को अगर 12 बजे आपको किसी का कॉल आता है, आपका कार्यकर्ता का बोलो या फिर आपकी पहचान का किसी का हेल्प के लिए, तो आपको जाना है। तो ये दोनों में कंपेयर करने को जाएगा तो मैं सोचता कि डॉक्टर की लाइफ और पॉलिटिशियन की लाइफ ये ऑलमोस्ट सेम आती है। हम लोग समाज सेवा करते हैं और उसके साथ हम लोग पॉलिटिक्स में आए हैं कि हमारा मकसद सीधा है, लोगों की सेवा होनी चाहिए। राइट, लोगों की सेवा, दैट्स इट। लोगों की सेवा होनी चाहिए, दैट इज हिज एम। डॉक्टर साहब, आई विश यू ऑल द लक एंड आई विश यू टू बैलेंस बिटवीन अ पॉलिटिकल डॉक्टर टू अ डॉक्टर हु इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिशनर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट। कीप वॉचिंग।